राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में। जैसा कि पिछली क्लास में आपने वोल्टेज और धारा के बारे में पढ़ा, जो मेन थ्योरी का टॉपिक होता है वो वोल्टेज, धारा और रेजिस्टेंस के ऊपर टिका होता है। आज की क्लास में आप चर्चा करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस होता क्या है और कहाँ से आता है, पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने के गुण को प्रतिरोध कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को धारा कहते हैं और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? आर से रिप्रेजेंट करा जाता है इसको। दूसरी बात जो इसकी है, एक और नाम आता है दूसरा, प्रतिरोधक। प्रतिरोधक यानी रेजिस्टर। रेजिस्टर और ये है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है और ये रजिस्टर है। ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने का गुण है। और प्रतिरोधक क्या है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने वाली युक्ति या डिवाइस है। ये क्या चीज है? ये तो युक्ति या डिवाइस है। युक्ति या पदार्थ कह सकते हैं। ये वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने का काम में लिया जाता है या काम आता है। युक्ति या डिवाइस है, यानी ये तो प्रतिरोधक तो है एक युक्ति जो बाधा उत्पन्न करती है, और उत्पन्न करने का गुण कौन रखता है? वो है प्रतिरोध। इसकी इकाई है ओम। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। तीसरा आता है आपका प्रतिरोधकता। तीसरा क्या आता है? प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी। ये क्या है? इकाई लंबाई या इकाई क्षेत्रफल में, इकाई लंबाई या इकाई क्षेत्रफल में, इकाई लंबाई या इकाई क्षेत्रफल में धारा के प्रवाह में इकाई लंबाई या इकाई क्षेत्रफल में धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने का या बाधा उत्पन्न करने वाला गुण, प्रतिरोध क्या? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है। प्रतिरोधक जो बाधा उत्पन्न करने में जो युक्ति या डिवाइस यूज की गई है वो है। प्रतिरोधकता क्या है? इकाई लंबाई या इकाई क्षेत्रफल में धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने का गुण या बाधा उत्पन्न करने वाला गुण। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर। अब तीसरी बात आती है प्रतिरोधकता का उल्टा और रेजिस्टेंस का उल्टा या व्युत्क्रमानुपाती क्या है? कंडक्टेंस, चालकता। कंडक्टेंस क्या है? जो प्रतिरोधकता है उसे रो से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? प्रतिरोधकता को रो से लिखते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं।
प्रतिरोधकता। अब ये चालकता क्या है? चालकता है धारा के बहने में जो मदद करता है। क्या है? धारा के बहने में जो मदद करता है वो क्या है? कंडक्टेंस। धारा के बहने में जो मदद करता है वह क्या है? कंडक्टेंस। सीधी आसान भाषा में लिखा है मैंने। क्या है? कंडक्टेंस। इसे जी द्वारा लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? जी से। ये क्या है? धारा के बहने में मदद करता है। और प्रतिरोधकता क्या है? धारा के बहने में बाधा उत्पन्न करती है। दूसरा इसका नाम आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, चालकता। ये क्या है? जो रो मैंने लिखा था प्रतिरोधकता, उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसे क्या किससे लिखते हैं? सिग्मा से लिखते हैं। तो रो बराबर क्या लिख सकते हैं अपन? रो बराबर 1 सिग्मा। ये क्या है? प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती यानी कंडक्टिविटी, जो धारा के बहने में मदद करती है। और ये रो प्रतिरोधकता क्या है? जो धारा के बहने में बाधा उत्पन्न करता है। ये पांचों डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद आता है, आपने सुना होगा R बराबर V बटे आई। R बराबर V बटे आई। और ये सब ने सुन रखा है। ये नियम दिया किसने? जॉर्ज साइमन ओम ने। इसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा लेते हैं। क्या है? R बराबर V बटे आई सबको पता है, लेकिन ये आया कहाँ से उसके बारे में चर्चा करते हैं। R बराबर V बटे आई। R बराबर V बटे आई का जिक्र हो रहा है। और जिक्र किसका करना है हमें? आपने सुना होगा प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता जिसे रो से लिखते हैं। और ये क्या होता है? इसका सूत्र है R बराबर रो इंटू L बटा ए। अब ये रो क्या है? प्रतिरोधकता। रो क्या है? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता निर्भर किस पर करती है? तो एक तो पदार्थ के प्रकृति पर, पदार्थ के प्रकृति पर। दूसरा तापमान पर। अब क्या है? जो L बटा ए है, ये मत सोच लेना प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर निर्भर है, या ये मत सोच लेना भी लंबाई पर निर्भर है। ये ओनली रेजिस्टेंस के मामले में होता है। जो क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और लंबाई पर निर्भर करता है, यानी एरिया पर निर्भर करता है और लंबाई पर करता है। लेकिन प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी पदार्थ के प्रकृति पर और तापमान पर निर्भर करती है। अब ये R बराबर रो इंटू एल बटा पूरा मामला क्या है ये देखते हैं अपन। रो का व्युत्क्रमानुपाती मैंने क्या बताया? 1 बटा सिग्मा यानी कंडक्टिविटी। रो का उल्टा क्या है? कंडक्टिविटी यानी 1 बटा सिग्मा। हम क्या लिख सकते हैं? R बराबर 1 बटा सिग्मा गुणा L बटा ए। ये हमने लिख दिया। अब दूसरी बात आती है इसकी, आपने सुना होगा धारा घनत्व। धारा घनत्व, धारा घनत्व क्या है? घनत्व किसका है? धारा का। यानी घनत्व की बात हो रही है तो एरिया की बात हो रही है, कितने एरिया में कितना धारा बहेगी, या इकाई क्षेत्रफल में बहने वाली धारा की मात्रा, वो क्या है? धारा घनत्व। तो इसको किससे लिखते हैं? आई बटा ए, यानी कितनी धारा बही और कितने एरिया में बही। धारा घनता क्या है? आई बटा ए। और धारा घनत्व को लिखते किससे हैं? जे से। तो क्या हो गया? जे बराबर आई बटा ए। क्या हो गया? जे बराबर आई बटा ए। अब एक बात और आती है, ई, जो पिछली क्लास में पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता इकाई लंबाई में होने वाले विभव में अंतर को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इकाई लंबाई में,
इकाई लंबाई में होने वाले विभव में अंतर को, अंतर किस में हो रहा है, विभव में यानी वोल्टेज में, और किस में हो रहा है, लंबाई में, तो V बटा एल, ई को क्या लिख सकते हैं, V बटा एल। अब 1 बटा सिग्मा और ये J बराबर ये हो गया। एक दूसरी बात आती है आपकी R बराबर 1 बटा दूसरी बात आती है आपकी यहाँ पर J बराबर सिग्मा ई की, J बराबर सिग्मा ई की। अब समीकरण कहाँ से बनती है, देखो J सिग्मा को हमें बाहर लेके आना है, बाहर लेके आना है, क्या हो जाएगा 1 बटा सिग्मा बराबर ई बटा J, ये J कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा, तो 1 बटे सिग्मा बराबर ई बटा J। अब हमें समीकरण 1 में इसका मान रख के R बराबर V बटे आई लेकर आना हो तो क्या करेंगे, जैसे 1 बटा सिग्मा बराबर क्या हो गया E बटा J, तो ये रही समीकरण आपकी, 1 बटे सिग्मा बराबर क्या है E बटा J, ये R बराबर की बात हो रही है, E बटा J गुणा L बटा A, ये सेम हो जाएगा। अब E का मान क्या है, E का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या है, E बराबर V बटा L, तो R बराबर मैं लिख सकता हूं V बटा L गुणा, नीचे देखो J का मान क्या है, J का मान हमने यहाँ लिखा था I बटा A, यानी धारा घनत्व I बटा A। अब ये J नीचे है तो ऊपर जाके ये A बटा I हो जाएगा, क्या हो जाएगा A बटा I, क्योंकि V बटा L के बटा में J है और J का मान है I बटा A, तो ये A ऊपर चला जाएगा, A बटा I गुणा L बटा A, L बटा A। अब क्या है, A से A कट जाएगा, L से L कट जाएगा, बाकी क्या बचा R बराबर V बटे I, और यही आपका सूत्र है जो शुरू में मैंने लिखा था, R बराबर V बटा I, यानी रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा, वोल्टेज बटा करंट। और ये नियम दिया किसने, इसकी चर्चा करें तो जॉर्ज साइमन ओम। अब जॉर्ज साइमन ओम ने दिया है नियम में, तो वो मात्रक किस पर रखेगा, अपने नाम पर ही तो रखेगा, तो R का मात्रक यानी रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है, ओम, R का मात्रक क्या है, ओम। अब जॉर्ज साइमन ओम ने दिया कब ये नियम, तो 1828 में, कब दिया 1828 में। दूसरी बात ये आती है, ये जॉर्ज साइमन ओम है कहाँ का, तो जर्मनी का, जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 में अपने नाम पर ओम का नियम दिया। उसका मतलब क्या है, R बराबर V बटे आई, क्या मतलब है, R बराबर V बटे आई। तो अब R क्या है, कांस्टेंट है यानी नियंतांक है, R क्या है, नियंतांक, और V और I आपस में क्या है, समानुपाती, V और I आपस में क्या है, समानुपाती, यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या होगी, धारा बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या होगी, धारा बढ़ेगी, और यही ओम का नियम है। निकला कैसे, ये आपको मैंने बता दिया। प्रतिरोधकता जिसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, जो मैंने लिखा 1 बटा सिग्मा, यानी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, जो धारा के बहने में सहायता करे, और प्रतिरोधकता का मतलब क्या है, जो धारा के बहने में अड़चन आए या धारा के बहने का विरोध करे, वो क्या है, प्रतिरोधकता। तो रो बराबर 1 बटा सिग्मा, और प्रतिरोधकता किस पर निर्भर है, तो पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर। धारा घनत्व क्या है, I बटा A, धारा घनत्व को लिखते किससे हैं, J से, I बटा A यानी करंट बटा एरिया, इसका मात्रक भी आप यहाँ लिख सकते हैं, I का एम्पियर बटे एरिया का मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का मात्रक क्या हो गया,
एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। ये आपने पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया होगा, R बराबर V बटे I क्यों आया। अब दूसरी बात जो हमने यहाँ करी थी कंडक्टेंस की, G से लिखते हैं, ये हमने पता कर लिया, और कंडक्टिविटी को लिखते हैं 1/सिग्मा से, ये भी हमें पता चल गया। लेकिन रेजिस्टेंस का मात्रक तो हमने पढ़ लिया, ओम है। अब कंडक्टिविटी का मात्रक क्या है, G का मात्रक क्या है, या चालकता का मात्रक क्या है, चालकता का मात्रक क्या है, चालकता का G का मात्रक है महो या साइमन, महो या साइमन। कंडक्टेंस का मात्रक क्या है, चालकताओं का मात्रक क्या है, G का मात्रक क्या है, महो या साइमन। अब बात आती है 1/सिग्मा की, यानी कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी की, उसका मात्रक क्या है। फिर जैसे प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है, उसी तरीके से इसका मात्रक महोमीटर है, महोमीटर या साइमन मीटर। क्या आ जाएगा, साइमन मीटर। ये आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया आपके। चालकता, चालकताओं, रेजिस्टेंस, रजिस्टर, रेजिस्टिविटी, तीनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या है, धारा के बहने में बाधा उत्पन्न करने का गुण। रजिस्टर वह युक्ति है जो बाधा उत्पन्न करती है। रेजिस्टिविटी वह जो इकाई लंबाई या इकाई क्षेत्रफल में धारा के बहने में बाधा उत्पन्न करता है, वह गुण, वह रेजिस्टिविटी, जिसे रो से लिखते हैं, और उसका मात्रक है ओम मीटर। अब रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं वो अपना पढ़ना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहला, कार्बन प्रतिरोधक, रजिस्टर की बात हो रही है, कार्बन रेजिस्टेंस या कार्बन प्रतिरोधक। ये बने किससे होते हैं, तो कार्बन और ग्रेफाइट से, कार्बन प्लस ग्रेफाइट। किताबों में आपको मिलेगा कार्बन और ग्रेफाइट के महीन चूर्ण से चालक बंधन के द्वारा इनको तैयार किया जाता है। तो बनता किससे है कार्बन प्रतिरोधक, कार्बन और ग्रेफाइट से। अब कार्बन प्रतिरोधक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, नियतमान प्रतिरोधक, नियतमान प्रतिरोधक, यानी इनकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, नियतमान प्रतिरोधक। अब ये नियतमान प्रतिरोधक है तो इसका नियतमान यानी फिक्स वैल्यू है कितनी, तो वो है 1/8 से 2 वाट। इनकी वाट क्षमता क्या है, कार्बन रजिस्टर की नियतमान प्रतिरोधक की फिक्स्ड वैल्यू कार्बन रजिस्टर की, तो 1/8 से 2 वाट तक इसकी वाट क्षमता होती है। अब बात आती है इसकी रेजिस्टेंस की, यानी इसका रेजिस्टेंस कितना है। फिर इसका रेजिस्टेंस होता है 0.1 ओम से 5 मेगा ओम। कितना होता है, 0.1 ओम से 5 मेगा ओम। क्या है, 0.1 ओम से 5 मेगा ओम। अब दूसरा प्रतिरोधक क्या आता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी परिवर्तित मान प्रतिरोधक, परिवर्ती मान प्रतिरोधक, वेरिएबल वैल्यू रजिस्टर, यानी उसका मान आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मान कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये दूसरा पार्ट है इसका, वेरिएबल वैल्यू रजिस्टर, परिवर्तित मान प्रतिरोधक। अब इसकी वाट क्षमता कितनी होगी, तो इसकी वाट क्षमता होगी 0.05 वाट से 0.25 वाट। वेरिएबल कार्बन रजिस्टर की वाट क्षमता कितनी होगी, 0.5 है ये, 0.5 से 0.25 वाट इसकी वाट क्षमता होती है। इसके बाद आते हैं वायर बाउंड रेजिस्टेंस,
यानी तारों को लपेट कर बनाए जाने वाले प्रतिरोधक। अब तारों को लपेटा किस पे जाता है, तो जो कुचालक यानी इंसुलेटर जो सामग्री है उसके ऊपर चालक पदार्थ यानी चालक पदार्थ के तार लपेट कर तैयार किए जाते हैं, उसे बोलते हैं वायर बाउंड रेजिस्टेंस। वो इसका रजिस्टर का दूसरा पार्ट है। पहले आपने पढ़ लिया कार्बन प्रतिरोधक, इसका अलग अलग मान आपको पता चल गया। दूसरा क्या है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस। वायर बाउंड रजिस्टर। वायर बाउंड रजिस्टर किसी कुचालक छड़ पर चालक पदार्थ या चालक तारों को लपेट कर तैयार किया जाता है। अब ये कुचालक होते कौन से हैं, वायर बाउंड रजिस्टर किसी कुचालक छड़ पर चालक पदार्थ या चालक तारों को लपेट कर तैयार किया जाता है। अब छड़ क्या होगी, कुचालक। जैसे ये कोई छड़ हो गई, इसके ऊपर ये पॉइंट हो गया अपना एक टर्मिनल हो गया और ये हो गया दूसरा टर्मिनल, तारों को लपेट कर। अब कुचालक क्या होगा, कुचालक होगा माइका, पोर्सलिन यानी अभ्रक और अपनी चीनी मिट्टी। उसके ऊपर लपेटा क्या जाएगा, तार, कंडक्टर, या तो मैग्नीन या यूरेका या नाइक्रोम या टंगस्टन, जिनका ताप गुणांक कम हो वो प्रयोग किए जाएंगे। जैसे सबसे कम ताप गुणांक की बात करूं मैं तो वो मैग्नीन का होता है। मैग्नीन का ताप गुणांक कम होता है, कितना होता है, 0.0000025 डिग्री सेल्सियस। मैग्नीन का ताप गुणांक क्या है, 0.5 बार 0.25 डिग्री सेल्सियस, यानी मैग्नीन का ताप गुणांक सबसे कम होता है। अब तार कौन से होते हैं, निकल, क्रोमियम, मैग्नीन, कॉन्स्टेनन, यूरेका जिसे बोलते हैं, और टंगस्टन तारों का भी प्रयोग किया जाता है। किसी कुचालक छड़ पर चालक पदार्थ या चालक तारों को लपेट कर तैयार किया जाता है। अब आगे ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला फिक्स्ड वैल्यू यानी नियत मान प्रतिरोधक। दूसरा वेरिएबल रजिस्टर। अब नियत मान का है तो उसका मान फिक्स रहेगा, वेरिएबल है तो उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर की है वायर बाउंड की, उसकी वाट क्षमता कितनी है, वो है 50 वाट। दोनों की वाट क्षमता सेम है, इसकी भी कितनी है 50 वाट। अब दोनों का रेजिस्टेंस का मान क्या है, यानी इसका रेजिस्टेंस क्या है, तो जो नियत मान है उसका है, जो नियत मान रेजिस्टेंस है उसका मान है 0.1 ओम से 50 मेगा ओम। 0.1 ओम से 50 मेगा ओम। 0.1 ओम से 50 मेगा ओम। और इसका कितना है वेरिएबल रेजिस्टेंस का, यानी वायर बाउंड के परिवर्तित मान प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है, तो वो है 5 ओम से 50 किलो ओम। कितनी है, 5 ओम से 50 किलो ओम। और फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस की वाट क्षमता कितनी है, 50 वाट।
और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 0.1 ओम से 50 किलो ओम, 50 किलो ओम आएगा वहाँ, 50 है किलो ओम। अब ये तो हो गया रजिस्टर को कितने भागों में बांटा गया। एक तो कार्बन प्रतिरोधक जो कार्बन और ग्रेफाइट के महीन चूर्ण से तैयार किया गया, एक वायर बाउंड रजिस्टर, दो प्रकार के हो गए। कार्बन के बारे में आपने दो पढ़ लिया, एक तो नियत मान और एक परिवर्तित मान। ऐसे ही वायर बाउंड में एक नियत मान और एक परिवर्तित मान। दूसरा बात क्या करें, कार्बन प्रतिरोधक यूज कहाँ होते हैं, कार्बन प्रतिरोधक, और दूसरा कौन सा है वायर बाउंड। पहला है कार्बन प्रतिरोधक और दूसरा है वायर बाउंड प्रतिरोधक, यानी दो प्रकार के रजिस्टर हो गए। अब ये क्या है, इसकी वाट क्षमता और रेजिस्टेंस और कहाँ यूज होता है, इसकी भी वाट क्षमता, व्यास, रेजिस्टेंस और यूज कहाँ होता है, ये चारों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। कार्बन प्रतिरोधक की वाट क्षमता क्या होती है, कम होती है। कार्बन प्रतिरोधक की वाट क्षमता कम होती है और इनका व्यास भी क्या है, कम होता है, छोटे होते हैं बिल्कुल ही। व्यास क्या होता है, कम होता है। बिल्कुल छोटे छोटे प्रतिरोधक होते हैं जिन्हें कार्बन प्रतिरोधक कहते हैं, जिनकी वाट क्षमता कम और व्यास भी कम। अब रेजिस्टेंस क्या है, व्यास कम है लेकिन रेजिस्टेंस इनका उच्च होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, उच्च होता है। और यूज कहाँ किए जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक यूज कहाँ किए जाते हैं, यूज कहाँ किए जाते हैं, कार्बन प्रतिरोधक यूज कहाँ किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में। कार्बन प्रतिरोधक जिनकी वाट क्षमता कम है, रेजिस्टेंस उच्च है, प्रयोग कहाँ किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में, रेडियो टीवी में, और व्यास क्या है, कम। अब वायर बाउंड रेजिस्टेंस, इसका नाम से ही पता चल गया, मैंने पहले बताया तार लपेट कर बनाए जाते हैं, यानी साइज बड़ा होगा। यहाँ क्या लिख सकता हूँ, व्यास बड़ा या ज्यादा, तो वाट क्षमता भी क्या होगी, ज्यादा, और रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। और यूज कहाँ किए जाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल कार्य या प्रयोगशालाओं में, इलेक्ट्रिकल कार्य या प्रयोगशालाओं में, यानी वर्कशॉप में। अब दो प्रकार के रेजिस्टेंस आपने पढ़ लिए, कार्बन प्रतिरोधक और वायर बाउंड प्रतिरोधक, लेकिन इनके बाद भी रेजिस्टेंस और कई प्रकार के होते हैं जिनका काम अलग अलग होता है, वो मैं आपके साथ चर्चा करता हूं। कौन सा है, एक आपने नाम सुना होगा पीटीसी, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, धनात्मक ताप गुणांक। क्या है, पीटीसी, धनात्मक ताप गुणांक। ये क्या है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने पर क्या होता है, प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। पीटीसी क्या है, धनात्मक ताप गुणांक, यानी जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। तो इसका उदाहरण आप क्या कह सकते हैं, चालक पदार्थ। कौन से, चालक पदार्थ, धनात्मक ताप गुणांक यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट।
इन रजिस्टर का क्या होता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा इनका प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा, यानी प्रतिरोध मान भी बढ़ता जाएगा। है क्या चीज, चालक पदार्थों में ऐसा होता है। दूसरा आता है एनटीसी, ऋणात्मक ताप गुणांक, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब एनटीसी क्या है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, नेगेटिव हो गया। एनटीसी ऋणात्मक ताप गुणांक, तापमान बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, ये कौन सा हो गया, एनटीसी। तीसरा आता है जेडटीसी। अब एनटीसी का उदाहरण क्या है, वो है अर्धचालक और कुचालक। अर्धचालक और कुचालकों में क्या होता है, एनटीसी प्रकार का रेजिस्टेंस होता है, यानी जैसे तापमान बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस घटता जाएगा। पीटीसी में क्या होता है, जैसे तापमान बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। जेडटीसी क्या है, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, शून्य ताप गुणांक, शून्य ताप गुणांक। इसमें क्या है, तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या है, तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये तो हो गया तापमान के हिसाब से, और वो आपने पढ़ लिया दो प्रकार के, कार्बन प्रतिरोधक और वायर बाउंड प्रतिरोधक। दूसरा कौन सा है, तापमान के हिसाब से पीटीसी धनात्मक ताप गुणांक, जो तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा। एनटीसी ऋणात्मक तापमान गुणांक, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा। जेडटीसी यानी इन पर कोई असर नहीं होगा, वो कौन से है, जेडटीसी। इनके बाद आते हैं अलग अलग और प्रकार पढ़े आप रेजिस्टेंस रजिस्टर के बारे में। एक आता है एलडीआर, एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी प्रकाश पर आधारित प्रतिरोधक। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस यानी प्रकाश पर आधारित प्रतिरोधक। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ेगा क्या होगा, प्रकाश बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। क्या होगा, प्रकाश बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो ये कौन सा हो गया, एनटीसी हो गया। प्रकाश बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा, तो कौन सा हो गया, एनटीसी। दूसरा हो गया वीडीआर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। विभव पर आधारित प्रतिरोध, विभव पर आधारित प्रतिरोध, वीडीआर वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका दूसरा नाम है वेरिएस्टर। दूसरा नाम क्या है इसका, वेरिएस्टर। दूसरा नाम क्या है, वेरिएस्टर। वीडीआर वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ये भी कौन सा है, तो एनटीसी। यूज कहाँ किया जाता है, तो आपने सुना होगा स्टेपलाइजर। स्टेपलाइजर में यूज कहाँ किया जाता है, स्टेपलाइजर और आरक शमन में। एलडीआर कहाँ यूज किया जाता है, प्रकाश व्यवस्था में, और वो है कौन सी, स्ट्रीट लाइट, जो गलियों में लगी होती है, प्रकाश एलडीआर रेजिस्टेंस लगा होता है उसमें, स्ट्रीट लाइट, जो पार्किंग में लगी होती है। एलडीआर प्रकाश बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, यानी एनटीसी है। कहाँ यूज किया जाता है, स्ट्रीट लाइट में। वीडीआर वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, वोल्टेज बढ़ेगी रेजिस्टेंस घटेगा। यूज कहाँ किया जाता है, स्टेपलाइजर और आर्क शमन में। है कौन सा प्रकार का, एनटीसी। वीडीआर एलडीआर
इसके बाद आता है थर्मिस्टर, ये भी एनटीसी है। थर्मिस्टर क्या है? एनटीसी प्रकार का है। क्या है? तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। कौन सा है? थर्मिस्टर। इसके बाद आता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, इसके बाद क्या आता है? पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले इसके टर्मिनल की बात करते हैं। पोटेंशियोमीटर के टर्मिनल होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। पोटेंशियोमीटर का काम क्या है? एक इनपुट को अलग अलग शाखा में हस्तांतरित करना, हस्तांतरित करना तथा नियत मान विभव को मापना। अब इसका काम हो गया 2, रेजिस्टेंस को भी मापता है और नियत मान विभव को मापता है। कौन मापता है? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, इसके टर्मिनल कितने हैं? 3 हैं। थर्मिस्टर क्या है? एनटीसी है, तापमान बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा। पोटेंशियोमीटर के टर्मिनल 3, नियत मान विभव को मापता है और अपने रेजिस्टेंस को भी मापता है, और अलग अलग एक इनपुट को अलग अलग शाखा में भी हस्तांतरित करने का काम करता है। इसके बाद रजिस्टर लगभग आपके हो गए। अब आता है रेजिस्टेंस का कनेक्शन। अब आता है रेजिस्टेंस का कनेक्शन। एक होता है श्रेणी यानी सीरीज, दूसरा होता है समानांतर यानी पैरेलल। एक होता है सीरीज रेजिस्टेंस और एक होता है पैरेलल रेजिस्टेंस यानी समांतर क्रम में। क्या है? रेजिस्टेंस को जोड़ना होता है। तो श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ेंगे? ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। ये कनेक्शन किस चीज में है? तो सीरीज में, यानी R1, R2 और R3। पैरेलल में कनेक्शन कैसे होगा? ये होगा R1, ये होगा R2 और ये होगा आपका R3। ये आपका है पैरेलल कनेक्शन और ये ऊपर वाला है आपका सीरीज कनेक्शन। श्रेणी में क्या होता है? रेजिस्टेंस, श्रेणी रेजिस्टेंस की अगर जोड़ना हो तो क्या करेंगे आप? आर टोटल आर क्या होगा? आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। सीरीज में क्या है? R1, R2, R3 अगर तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल उसका सर्किट का रेजिस्टेंस आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जैसे आप मान के चलते हैं, पहला है 20 ओम का, दूसरा है 30 ओम का, तीसरा है 60 ओम का। तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? R1 20 प्लस R2 30 प्लस R3 60। टोटल कितना हो गया? 60 और 30 90 और 20 है 110 ओम। रेजिस्टेंस क्या हो गया? 110 ओम। अब दूसरा, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगा है तो वोल्टेज क्या होगी? करंट क्या होगा? तो सीरीज में अगर वोल्टेज, रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है तो वोल्टेज क्या होगी? डाउन। वोल्टेज क्या होगी? डाउन। यहाँ कुछ और वोल्टेज मिलेगी, यहाँ कुछ और वोल्टेज मिलेगी और यहाँ कुछ और वोल्टेज मिलेगी। और करंट क्या होगा? समान।
सीरीज में क्या होगा, वोल्टेज डाउन और करंट समान। अब समानांतर की बात करें तो वोल्टेज समान और करंट अलग अलग। समानांतर में अगर रजिस्टर का कनेक्शन है तो वोल्टेज समान मिलेगी और करंट क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। और श्रेणी में अगर कनेक्शन है तो वोल्टेज क्या मिलेगी, अलग अलग, और करंट क्या मिलेगा, समान मिलेगा। वोल्टेज क्या मिलेगी, अलग अलग। अब अगर पैरेलल में प्रतिरोध लगे हुए हैं तो उनका टोटल प्रतिरोध क्या होगा। पैरेलल में अगर प्रतिरोध लगे हुए हैं तो उनका टोटल प्रतिरोध क्या होगा। ये हो गया पैरेलल कनेक्शन, ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। तो 1/RT बराबर क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। डाटा वही हमने ले लिया, 20, 30 और 60 ओम वाला। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/RT बराबर 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। अब 1/RT बराबर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लिया, 60 आ गया, 20 तिया 60 प्लस 30 दूनी 60 प्लस 60 एकम 60। टोटल क्या हो गया, 1/RT बराबर 3 2 5 और 1 6/60। और RT बराबर टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 60/6 यानी 6 दाए 60, 10 ओम। ये क्या हो जाएगा, 10 ओम। तो सीरीज और पैरेलल में कनेक्शन आपने जान लिए होंगे। जब अगर सीरीज में प्रतिरोध लगे हुए हैं तो उनका मान सीधा जोड़ा जाएगा, 1 2 3 तीनों चारों जितने भी लगे हैं प्लस हो जाएगा। अगर समानांतर में लगे हुए हैं तो वो क्या हो जाएंगे, जितने भी लगे हुए हैं 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/RN, यानी कितने भी लगे हों। और समानांतर में होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया, वोल्टेज समान रहती है और करंट अलग अलग होता है। अब समानांतर में जुड़े रेजिस्टेंस की बात करें, समानांतर में जुड़े प्रतिरोधों का कुल मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। क्या है, अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं उनके कुल मान का जो कुल मान है वो पैरेलल में लगे सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होगा। और ये आपने देख लिया होगा, जैसे ये देखो सबसे छोटा प्रतिरोध कितना है, 20 ओम, और सबसे छोटे प्रतिरोध का मान कितना है, 20 ओम, 20 ओम। और आपका रेजिस्टेंस टोटल कितना आया, 10 ओम, यानी 20 से भी कम आया। तो आप कह सकते हैं भी पैरेलल में जुड़े कुल प्रतिरोधों का मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। अब बात आती है आपकी कलर कोडिंग की। कलर कोडिंग करना क्यों आवश्यक है, जो कार्बन प्रतिरोधक है या रजिस्टर जो है उनका साइज बिल्कुल छोटा होता है, उस पर अंकित मान आप नहीं कर सकते, यानी उस पर नहीं लिख सकते कि ये 2000 ओम का है या ये 200 किलो ओम का है। तो उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, कलर कोडिंग कर दिया जाता है, जो अलग अलग होती है, 4 बैंड, 5 बैंड और 6 बैंड में। होता क्या है, अगर 4 बैंड का रजिस्टर है, वो मैं आगे आपको पिक्चर दिखाऊंगा, 4 बैंड का रेजिस्टेंस है, यानी ये कलर अलग है, ये कलर अलग है, ये कलर अलग है,
और ये कलर अलग है और ये रजिस्टर बना हुआ है, ये एक रजिस्टर बना हुआ है। तो इसका टोटल अगर प्रतिरोध का मान निकालना हो तो क्या होता है, 4 बैंड की बात कर रहा हूं, 4 बैंड टोटल अगर रेजिस्टेंस निकालना हो तो क्या होगा, पहला जो रंग है उसका कलर कोडिंग क्या है वो हो जाएगा, यानी मान के चल लिए आप 2 आ गया। दूसरा जो कलर है उसका भी आप अंक लेके चलेंगे, यानी मान लिया 5 है, 5 है। लेकिन जो तीसरा कलर है उसको गुणांक में लेके चलेंगे, वो कितने नंबर पर है वो उसका वर्ग लेके चलेंगे, यानी ये मान के चल लिया तीसरे नंबर पर है तो वो हो जाएगा उसका गुणा में 10 की शक्ति 3। और ये क्या बताएगा, उसकी सहनशीलता बताएगा, टॉलरेंस बताएगा, यानी प्लस माइनस कितना परसेंट है। जैसे गोल्ड यानी सुनहरे रंग का तो है तो उसका क्या हो जाएगा 5%, और ये क्या हो जाएगा 25 गुणा 10 की 3 यानी ओम। ये क्या हो जाएगी उसकी रजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो पहला रंग कौन सा है, ब्राउन, दूसरा कौन सा है ग्रीन, तीसरा कौन सा है रेड, चौथा कौन सा है ब्लू, पांचवा कौन सा है वॉयलेट यानी बैंगनी। ये 4 बैंड का है, इसकी चर्चा करते हैं। ये कितने का है, 4 बैंड का। पहला कलर कौन सा है, ब्राउन, ब्राउन का कलर क्या हो गया 1। दूसरा कौन सा है रेड, रेड का कलर कोड हो गया 2। अब गुणा, तीसरा क्या होगा गुणांक होगा, गुणांक क्या होगा ग्रीन है, ग्रीन कितने नंबर पर है तो 10 की शक्ति 5, गुणा क्या हो जाएगा 10 की शक्ति 5 ओम हो जाएगा। और आगे कलर कौन सा है जो सहनशीलता बताएगा, टॉलरेंस बताएगा, वो क्या, ये क्या बताता है सहनशीलता। अगर 4 बैंड का है तो चौथा बैंड सहनशीलता बताएगा, 5 का है तो 5वां बैंड सहनशीलता बताएगा, और अगर 6 बैंड का है तो 5वां बैंड सहनशीलता बताएगा, और छठा बैंड क्या बताएगा आपका ताप गुणांक बताएगा। छठा बैंड क्या बताएगा ताप गुणांक, यानी अगर 6 बैंड का है तो लास्ट वाला ताप गुणांक, उससे पहले 5वां सहनशीलता और चौथा गुणांक, और तीनों पहला दूसरा तीसरा वो संख्या होगी, उसकी अंक होंगे। अगर 5 का है तो 5वां सहनशीलता और चौथा मल्टीप्लाई यानी गुणांक, और 3 हो गया आपकी अंक। तो इस पर चलते हैं, भूरा ये हो गया ओम, और सहनशीलता ये होगी गोल्ड की प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5%। अब 5 बैंड की चर्चा करते हैं। ये किसका है 5 बैंड का। पहला कलर कौन सा है ब्राउन, कौन से अंक कौन सा है 1, 1 हो गया। दूसरा ग्रीन कौन से नंबर पर है 5 पर, 5 हो गया। बैंड कितने हैं 5, तो एक और जो अपनी संख्या है वो ले सकते हैं, यानी 5वां जो है वो सहनशीलता का है, चौथा है वो है मल्टीप्लाई, तो 3 अंक लेने पड़ेंगे। तो तीसरा कौन सा है रेड, रेड कौन से पर है 2 पर, गुणा। अब ये ब्लू कितने नंबर पर है 6 पर, तो 10 की शक्ति 6। और लास्ट कौन सा है बैंगनी वॉयलेट, यानी प्लस माइनस 0.1%, ओम हो गया प्लस माइनस 0.1%, इसकी क्या होगी सहनशीलता होगी। पहला बैंड यानी पहला अंक, दूसरा बैंड दूसरा अंक, तीसरा बैंड तीसरा अंक, चौथा इसका मल्टीप्लाई यानी कितने नंबर पर है वो उसका मल्टीप्लाई, और ये होगी उसकी इकाई, और प्लस माइनस है बैंगनी कितने नंबर पर है 7 नंबर पर है, और प्लस माइनस 0.1% है। अगर यहाँ क्या आ जाए ब्लैक आ जाए, तो ब्लैक का पहला अंक क्या होगा 0, तो पहला 0, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, आगे जो संख्या आएगी वो लिखनी है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में 0 आ जाए, यानी 4 बैंड का है 5 बैंड का है, और यहाँ 0 आ जाए, ब्लू की जगह ब्लैक आ जाए, तो क्या करोगे, तो 10 की शक्ति 0, यानी इसका मान क्या होगा 1। किसी भी संख्या का वर्ग या किसी भी संख्या की शक्ति या किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा 1, ये आपको मान के चलना है। अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का आपका चैप्टर पूरा हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो और वीडियो बढ़िया बनी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। मेरे हिसाब से आज की क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही।
आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इस वीडियो को आपका इतना कीमती समय दिया। आपका बहुत बहुत आभार।